राजधानी लखनऊ का, जहां पर यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है। वो किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? यही गलत, यही ठीक नहीं है। आप विषय से हट के बात करते हैं अध्यक्ष जी। ये विषय से हट के ये बात करते हैं, इसलिए जवाब दिया। आरक्षण सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं हमारी सरकार आरक्षण के नियम हम लागू करेंगे। अरे दोनों लोग नहीं, एक नहीं दोनों लोग नहीं, प्लीज एक आदमी बोलो। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक आरक्षण का पक्षधर है, थी और रहेगी, और उसका पूरा पालन करेंगे। डॉक्टर आर के वर्मा, अब चर्चा जारी है। ये समाप्त हो गया। मैंने श्री लालजी वर्मा जी को सुना, मैंने डॉक्टर रागनी को सुना, मैंने उप मुख्यमंत्री जी को सुना। मैंने नियम 56 में नहीं आती है, उसको अग्राह्य करता हूं। चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर आर के वर्मा हैं? नहीं है? हैं? आप हैं कि नहीं है? नहीं, आप जा रहे थे ना, इसीलिए पूछा। वापस आए। अच्छा चलिए, चर्चा जारी रही। डॉक्टर आर के वर्मा, बताइए। हो गया खत्म सर? आप बहुत लेट आए, आप घर चले गए थे। 300 अग्राह्य हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सीपीए से इसका क्या मतलब है? हाउस की कार्रवाई से? ये तो पूरे हाउस के विधायकों से हाउस के विधायकों से सीपीए की वर्तमान में इस समय जो कार्य चल रहा है वो कैसे बाधित होता है सीपीए से? बाधित का नहीं, सवाल परंपरा का भी है। परंपरा क्या है? विधायकों के अधिकार का है। और सीपीए पे आप सुन लीजिए, ग्रा आप एक उनकी व्यवस्था सुन लो, उसके बाद आप बताइए। बताइए। मैं अभी हाउस में नहीं था जी। मुझे मालूम हुआ अभी कि आपने अयोध्या जाने के लिए सबको आमंत्रित किया है। जी, स्वागत योग्य आपकी बात, और जिनकी आस्था है, मैंने कहा जो जाएं, वो जो जाना चाहे वो जाए। मैंने ये कहा जाएंगे ही मानना। मैंने बोला ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत ये मंदिर बनाया गया। जी जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही मस्जिद के लिए भी जगह दी है मान्यवर जी। अगर उस अपने टूर में मस्जिद की वो जगह जहां पर मस्जिद बनेगी उसके भी दर्शन अगर जब बन जाएगा तो उसमें हम उसके लिए भी उसको देखवा तो दे मान्यवर। नहीं, और साथ साथ एक सद्भावना की बात होगी इसके। नहीं कोई बात, मुझे कोई उस सद्भावना में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस सद्भावना में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है तो उसमें इसको शामिल कर लें उसको। नहीं, अभी मेरा विषय ये है कि जैसे मैंने ये निवेदन किया कि जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, मैंने मना नहीं किया। और जिस समय मस्जिद बन जाएगी तो वहाँ की कमेटी बोलेगी तो वहाँ के भी बोलूंगा, जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं, किसी को रोकूंगा थोड़ी। नहीं, उस टूर में अगर आप उस प्रोग्राम को शामिल कर लेंगे मान्यवर, अभी तो ये है, उसके बाद देखते हैं। माननीय पांडे, एक सद्भावना की बात होगी, आपने जो बोला बात होगी। सूडान के अंदर, इजिप्ट के अंदर ये यूसीसी लागू है। अनेकों ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जहां पे यूसीसी लागू किया गया। मैं रात एक चैनल को देख रहा था, एक चैनल में एक महिला, यदि आप अनुमति देते उसका नाम ले सकता हूं, यास्मीन, वो कहती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाह रही उत्तराखंड के कि जिन्होंने यूसीसी लागू किया। और वो ये भी कह रही थी साथ में कुछ मुल्ला मौलवी हैं जो नहीं चाहते कि हमारे समाज का विकास हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाह रहा हूं। आज सामान्य रूप से चाहे मुस्लिम हो, कोई और जाति के लोग हो, सब आज इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर खुशियां मनाई जा रही है, जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, जगह जगह लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। और माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के जो लोग भ्रांतियां फैलाने का काम करते रहे, आज भी उसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की बात कही जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, और एक तरफ ये बताया जा रहा है इस ड्राफ्ट में ये होने वाला, ये कमियां हैं। आपने पढ़ा नहीं तो उसमें कमियां कहां से आपको दिख गई? अभी आपने उसको देखा नहीं, आपको कमियां कहां से दिख गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्षा जी, 75 वर्ष होने के बाद भी आज है
कहा कमी आया, हमने कब कहा? अभी जब हमने पढ़ाई की, यही तो कह रहे हैं समय दो। हमने तो आपको कहा ही नहीं, मैंने तो आपको कहा ही नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, सदन में किसे कह रहे हो आप? अब मैंने किसी को यदि आपको कहा तो आप बोलिए, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब आप, मैं सभी को बोल रहा हूं, समझदार को इशारा काफी। संसदीय भाषा का प्रयोग करना, संसदीय माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार और इस यूसीसी के माध्यम से मैं एक बात कह सकता हूं कि इस यूसीसी के माध्यम से मातृशक्ति को समानता और समरसता का अधिकार मिलेगा। और हमारा समाज, हमारा देश हमेशा नारी को हम लोग पूजने का काम करते हैं। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं, हम भारतीय लोग उस परंपरा के लोग हैं जो, फिर वो शर्मा का तंदूर कांड भी याद होगा आपको, फिर आपको और भी बातें समझ में आएंगी। जो नागपुर में महिलाओं के साथ उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या मिला था, वो जो जिसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, तो सब बातें आपको फिर समझ में आएंगी। इस बार अभी आप यूसीसी पे चर्चा कर लीजिए, फिर कहेंगे हमें जानकारी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम उस समाज के हिस्सा है जहां कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों का मान सम्मान, यहां तक कि उसे पूजा अर्चना की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। हम तो कहते हैं देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी कि नारियों को सभी प्राणियों में शक्ति यानी दुर्गा के रूप में माना जाता है। यही नहीं, हम लोग नारी को माता यानी अंबिका के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा हम लोग सभी प्राणियों में नारी को शांति स्वरूपा यानी मां शारदा के रूप में भी हम लोग मानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस प्रकार से सभी नारियों को यानी कि हर जाति धर्म की नारियों को इसमें समान अधिकार मिल रहा है, साथ में मैं कह सकता हूं बहुत इसमें व्यापक चर्चा हो सकती है। मेरे पास मेरे बहुत से साथी यहां बोलने वाले होंगे, लंबा विषय होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में अपना विषय रखूंगा। और माननीय अध्यक्ष जी, समान नागरिक संहिता में इन विसंगतियों को दूर करते हुए कानूनी अधिकार देने का भागीरथ प्रयास किया, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, भागीरथ प्रयास यदि हम इसके भाषा में जाएं तो यह कहना उचित नहीं होगा कि मानव